चाहिए होंगे 2 टेबल स्पून लाल मिर्च। फिर मैंने जो यूज़ किया है बाज़ार का सीख कबाब का मसाला, मैंने यूज़ किया है यहाँ पे शान सीख कबाब मसाला फुल पैक। और जो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कचरी पाउडर गोश्त को गलाने के लिए। और लिया है अ पिंच ऑफ काला नमक और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। देन मैंने लास्ट में यूज़ किया है 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। और जो मैंने इसके साथ बीफ यूज़ किया है वो है 500 ग्राम्स अप्रॉक्स हाफ kg। सो चलिए अब आया मैरिनेशन के टाइम। अब मैं मैरिनेशन के लिए अपने बीफ में अपनी सारी स्पाइसेस डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने डाली है लाल मिर्च, देन मैंने डालूँगी शान सीख कबाब मसाला, हमारा कचरी पाउडर है, अब हम वो ऐड कर लेंगे इसके अंदर। अब डालूंगी मैं इसके अंदर सॉल्ट और काला नमक। लास्ट में इसमें जाएगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अच्छा, जो मैंने बीफ यूज़ किया है ये बीफ को हम थोड़ा सा मोटा पिसवाएंगे। अब हम हमारे बीफ के अंदर सारी स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। इसका मैरिनेशन का टाइम एटलीस्ट 3 आवर्स होना चाहिए। 3 आवर्स के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। मैं इसको मैरिनेट करके ढक के रखूँगी फ्रिज के अंदर। हो गए हैं। मैंने 3 आवर्स के बाद निकाला। आप देख सकते हैं गोश्त बिल्कुल इसका कलर भी चेंज हो गया, गला हुआ लग रहा है। अब हम कोटिंग इसकी रेडी करते हैं। इसकी कोटिंग रेडी करने के लिए मैंने यूज़ किया है 2 टेबल स्पून मैदा, साथ में मैंने इसकी कोटिंग को थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए यूज़ किया है 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। करके साइड पे रख लूँगी। अब मैं अपने बॉल्स को पहले हाथ को अच्छे से ग्रीस करके ऑयल से उसकी बॉल्स बनाऊँगी, जैसे कि आपको दिखा रही हूँ। मैं अपने बीफ को बिल्कुल लाइट हैंड के साथ ट्रीट करना है, जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ। अब जो मैंने बॉल बनाई है उसको मैं अपनी कोटिंग में अच्छे से रोल करूँगी। तो जो एक्सेस है उसको निकालने के लिए मैं हल्का सा उसको हाथ में शेक कर रही हूँ। इसी प्रोसेस को रिपीट करके मैं इसकी सारी बीफ की बॉल बना लूँगी। अब आया फ्राइंग टाइम। मैंने एक पैन लेके इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हल्का सा गर्म कर देंगे और अपनी बॉल्स डाल देंगे। हमें इसको हल्के से छोड़ना है लाइट हैंड से, ताकि हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल उछल के मुँह पे नहीं आए और हमें ओवर क्राउड भी नहीं करना। और जब तक हमारा एक साइड अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता, गोल्डन नहीं हो जाता, तो तब तक हमें बिल्कुल भी इसके अंदर स्पून को हल्का सा भी टच नहीं करना। मेरा एक साइड बिल्कुल अच्छे से हमें इसको लाइट हैंड से ट्रीट करना है और हमको इसको टर्न कर लेना है और इसी तरह हमारी बॉल्स बना लेंगे। हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। ये बहुत क्रिस्पी बनती है, बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगती है। ये कितनी अच्छी सी क्रिस्पी लेयर आई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस इस रेसिपी के साथ कैसा रहा
और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।